चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बिहार में नफरत का ट्रेंड आप लोगों का नहीं चलेगा, हमारा जॉब ट्रेंड। हाँ तो भाई जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया? बट वो जो जमीन का ट्रेंड है, कितनी जमीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए, ये बातें कहने से नहीं होता ना। जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं। वहीं दूसरे उदाहरण, महिलाओं के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बनाया, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया। आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि। जहां एक तरफ ये उदाहरण है, वहीं दूसरे भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन, ये उदाहरण है। तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी? और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था, और इस बार तो इनका जो एक सीट थी वो भी नहीं होगी। 5 चरण के चुनाव नहीं और कल 6ठे चरण का हो जाएगा। हम लोग बहुमत के आंकड़े से वैसे ही बहुत ज्यादा आगे हैं। भाई जानकारी तो सबके पास हो जाती है ना मोटा मोटी की कितना क्या रुझान जा रहा है, किसके पास कितनी। तो हम लोग 325 तो हम लोग 5 चरण में ही हम लोग निकाल रहे हैं। कल 6ठे चरण के बाद और हम लोग की मजबूत परिस्थिति, और उसके बाद 7वें चरण में आप देखिएगा आते आते 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पार कर लेंगे। सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को ईवीएम में खेला होगा। जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300+ का दावा ये लोग करते रहते हैं? फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं? या तो ये बोल दें कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी तो ईवीएम का पूरा रोना इन लोगों का बाकी है, उसकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, देखिएगा 4 तारीख सुबह से। बिहार में नफरत का ट्रेंड आप लोगों का नहीं चलेगा, हमारा जॉब ट्रेंड। हाँ तो भाई जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया? बट वो जो जमीन का ट्रेंड है, कितनी जमीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए, ये बातें कहने से नहीं होता ना। जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं। वहीं दूसरे उदाहरण, महिलाओं के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बनाया, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया। आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि। जहां एक तरफ ये उदाहरण है, वहीं दूसरे भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन, ये उदाहरण है। तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी? और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था, और इस बार तो इनका जो एक सीट थी वो भी नहीं होगी। 5 चरण के चुनाव नहीं और कल 6ठे चरण का हो जाएगा। हम लोग बहुमत के आंकड़े से वैसे ही बहुत ज्यादा आगे हैं। भाई जानकारी तो सबके पास हो जाती है ना मोटा मोटी की कितना क्या रुझान जा रहा है, किसके पास कितनी। तो हम लोग 325 तो हम लोग 5 चरण में ही हम लोग निकाल रहे हैं। कल 6ठे चरण के बाद और हम लोग की मजबूत परिस्थिति, और उसके बाद 7वें चरण में आप देखिएगा आते आते 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पार कर लेंगे। सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को ईवीएम में खेला होगा। जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300+ का दावा ये लोग करते रहते हैं? फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं?
या तो ये बोल दें कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की और ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी तो ईवीएम का पूरा रोना इन लोगों का बाकी है, उसकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, देखिएगा 4 तारीख सुबह से शुरू होगी।